नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को बताएंगे कि यूपी एनएचएम 2400 की जो एनएम की परीक्षा थी दोस्तों, उसका जो रिजल्ट है, स्कोर कार्ड आ गया है। सभी लोगों ने अपना स्कोर कार्ड और जो रिजल्ट है उसको देख लिया होगा। तो दोस्तों, आपके मन में डाउट बनता है कि सर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वेरिफिकेशन वो कब होगा, और जो हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमको लेकर जाने हैं। सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। और बहुत से कमेंट में आ रहे थे कि सैलरी कितने मिलेगी, अदर स्टेट वालों का क्या होगा, तो सारा वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी एनएचएम से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके मन में होगा तो उसका हम समस्या का समाधान करेंगे। तो यहाँ से आप सभी लोग को दिखा देते हैं पूरा क्लियर करके दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी लोगों को जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके बाद जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके 2400 प्लस वैकेंसी का है, यहाँ से मैं आप सभी लोगों को इसको दिखा रहा हूँ। उसके माध्यम से सारी चीज़ों को हम क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ से आप सारी चीज़ों को यहाँ से देख लीजिए कि ये वही नोटिफिकेशन है जो आपकी 2400 प्लस भर्ती का यहाँ से ओरिजिनल नोटिफिकेशन यहाँ से आपको दिख जाएगा। यहाँ से सारी चीज़ें आपकी कितने सीटें हैं, आपकी कौन कौन सी वैकेंसी के लिए यहाँ से एग्जाम कराया गया था, सारी चीज़ें यहाँ से आप देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से सब कुछ देखने के बाद दोस्तों, आपकी जो वैकेंसी है आपको यहाँ से मिल जाता है कि यहाँ से जो आपका कितना कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ों को मैं आपको यहाँ से दिखाने वाला हूँ, तो पूरा लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, पहली वैकेंसी पर यहाँ से चलते हैं दोस्तों। आप सभी लोग को यहाँ से दिख जाएगा स्टाफ नर्स CNCU KMC के लिए जो आपका यहाँ से दोस्तों सैलरी रखी गई है दोस्तों, वह 20,500 रुपये आपकी यहाँ से सैलरी रखी गई है। उसके लिए दोस्तों यहाँ से जो आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए दोस्तों, वह आपके पास डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी या होना चाहिए। यदि आपके पास यह नहीं है तो दोस्तों आपके पास BSc नर्सिंग बाई एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय नर्सिंग काउंसिल ऑफ स्टेट। तो दोस्तों, जो आपके स्टेट से वह अप्रूव्ड होना चाहिए, उस नर्सिंग से आपका जो यहाँ से डिग्री है वह कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से भी यहाँ से अप्रूव्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दोस्तों, आपका मेन जो यहाँ से है रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूपी स्टेट काउंसिल एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेंट। तो दोस्तों, यहाँ से ये लिखा है कि जब अप्लीकेशन यहाँ से कैंडिडेट के द्वारा भरा गया है, उसके पहले का जो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए दोस्तों। यदि आपने फॉर्म भरा है उस डेट से पहले का जो आपका यहाँ से सर्टिफिकेट वैलिड होगा। यदि आप उसके बाद बनवाएंगे तो दोस्तों जो आपका सर्टिफिकेट है वह वैलिड नहीं होगा। कुछ इसी प्रकार से आप सभी लोगों का जो स्टाफ नर्स NBSU का है, वो यहाँ भी वही चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ भी आपकी सैलरी जो 20,500 रहने वाली है, जो कि चाइल्ड हेल्थ के क्षेत्र में। यहाँ पर भी आपका डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी होने वाला है। उसके बाद BSc नर्सिंग बाई एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यह आपके पास होना चाहिए। और जो रजिस्ट्रेशन है वह आपका ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के पहले का होना चाहिए। तो किस इस प्रकार से सारी ही वैकेंसियों में यहाँ से आपका जो 3 वैकेंसियाँ यहाँ से दिख रही है, तीनों भी वैकेंसियाँ में यहाँ से वही सेम चीज़ है, आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों, जो आपकी नीचे वाली वैकेंसियाँ हैं उसको आप सभी लोगों को दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ से दोस्तों आपका जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, उसके लिए यहाँ से आपको 20,013 रुपये की जो पेमेंट यहाँ से दी जाएगी। उसके बाद यहाँ से डिप्लोमा एंड जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी आपके पास होने चाहिए, वरना आपके पास BSc नर्सिंग बाई एनी स्टेट इंस्टीट्यूट अप्रूव्ड बाय नर्सिंग स्कूल या स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा होना चाहिए। उसके बाद और भी द टाइम ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ अप्लीकेंट, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। और दोस्तों, यहाँ से जो आपका यूपी का यहाँ से सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो दोस्तों अदर स्टेट का यहाँ से जो आपका सर्टिफिकेट है वह दोस्तों वह आपका नहीं चलेगा, ये भी आपको देख लेना है। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से एक चीज़ और आप सभी लोगों को देखने को मिल रही है, सारी चीज़ों में यहाँ से जो वैकेंसियाँ हैं वह स्टाफ वाइज है। उसके बाद यहाँ से सारी चीज़ें यहाँ से देख लीजिए। 9 प्रकार की यहाँ से जो आपकी NHM की वैकेंसी यहाँ से निकाली गई थी। आपकी सैलरी थोड़ा कम है, लेकिन जो आपके डिप्लोमा है दोस्तों वह सारे में यहाँ से सेम है। यहाँ से सेम चीज़ें आपके यहाँ से मांगी गई है, ये चीज़ें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद जो आपके मन में डाउट बनता है कि सर जो हमारा यहाँ से कट ऑफ है वह दोस्तों वह कितना रहने वाला है, तो दोस्तों यहाँ से जो पहले ही यहाँ से बता दिया था यूपी NHM के द्वारा, आप सभी लोगों को यहाँ से नोटिफिकेशन में ही दिख जाएगा कि जो आपका यहाँ से क्वालिफाइंग मार्क रखा गया था दोस्तों, वह जनरल के लिए यहाँ से 100 नंबर में 33 मार्क रखा गया था। उसके बाद OBC में यहाँ से 30 मार्क रखा गया था। और यदि आप SC ST कैंडिडेट PW कैंडिडेट हैं तो यहाँ से जो आपका 24 नंबर का यहाँ से कट ऑफ पहले से ही निर्धारित करके रखा गया था दोस्तों। यहाँ से आप सभी लोगों को सारी चीज़ें दिख जाएगी। उसके बाद दोस्तों, यहाँ से डॉक्यूमेंट
वेरिफिकेशन के टाइम कितने बच्चों को यहाँ से बुलाया जाएगा, ये भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ से आप सभी लोग को दिख जाएगा कि यदि 1 ऑफ 3 एक वैकेंसी के सापेक्ष यहाँ से 3 कैंडिडेट को यहाँ से दोस्तों बुलाया जाएगा। उन तीनों कैंडिडेट का यहाँ से डीबी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उसमें से एक दोस्त को यहाँ से सिलेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप सब लोग को परेशान नहीं होना है। जैसे ही डॉक्यूमेंट आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से लेकर जाइए, जो जो भी डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर वो, उसके बाद यहाँ से जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है दोस्तों यह इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं इसको आप सभी लोगों को हिंदी में बढ़िया एक्सपीरियंस के लिए यहाँ से ट्रांसलेट करके मैं सारी चीज़ों को यहाँ से आप सभी लोगों को दिखाने वाला हूँ। आप सारी चीज़ें पढ़ के आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जो चीज़ें वहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई थी उसको मैंने यहाँ से हिंदी में ट्रांसलेट कर लिया है। सारी चीज़ें आपके सामने है। तो यहाँ से यदि आप इंग्लिश में समझ में आता है तो आप यहाँ से बगल में इंग्लिश में भी देख सकते हैं। यदि आप इंग्लिश में दिक्कत है तो यहाँ से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोग को दिख जाएगा कि महत्वपूर्ण निर्देश, रिक्त यूपी राज्य आरक्षण नीति के अधीन होगी। उत्तर प्रदेश राज्य के उम्मीदवार जो अपनी संबंधित श्रेणी ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू और ईडब्ल्यूएस जारी किए गए निर्धारित प्रारूप के साथ जाति अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा करना होगा। दोस्तों यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो ये सारी चीज़ें आपको जमा करना होगा। दोस्तों आपका जो भी सर्टिफिकेट है, एससी सर्टिफिकेट, एसटी सर्टिफिकेट, ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, सारी चीज़ों को आपको यहाँ से सबमिट करना होगा दोस्तों। उसके बाद सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त संबंधित जिले में सत्यापन का समय उम्मीदवार दूसरे राज्य का अधिवास होने पर अनारक्षित श्रेणी के तहत माना जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से यदि आप दोस्तों अदर स्टेट के हैं, यहाँ से अदर स्टेट के हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से आप लोगों को जो अनरिजर्व कैटेगरी पर यहाँ से माना जाएगा। यदि आप यूपी के स्टेट के निवासी नहीं है तो आपका यहाँ से जनरल कैटेगरी में आपको उस समय माना जाएगा। तो यहाँ से सारी चीज़ें आप लोग देख लीजिए। उसके बाद एनएचएम यूपी भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में किसी भी या सभी पदों को रद्द करने का अधिकार सुनिश्चित रखता है। तो यूपी एनएचएम यहाँ से पहले ही कह दे रहा है कि यूपी एनएचएम की जो भर्ती है उसको कभी भी वह रद्द कर सकता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। यह ऐसा पहले ही नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है यूपी एनएचएम के द्वारा। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया के दौरान किसी भी स्तर पर रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है। वह चाहे तो रिक्तियों की संख्या को भी बढ़ा और घटा सकता है दोस्तों। यदि भर्ती के समय किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंड को पूरा नहीं करता है और उसने गलत झूठी जानकारी, प्रमाण पत्र, दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं या किसी भी भौतिक तथ्य को छुपाया गया है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यूपी एनएचएम का फैसला किसी भी स्तर पर भर्ती से संबंधित किसी भी मामले में अंतरिम बाध्यकारी होगा उम्मीदवार को। तो दोस्तों यदि उस समय आपको डीवी के समय पता लगता है कि आपने गलत जानकारी दी है अथवा गलत दस्तावेज यहाँ से सबमिट किया है तो दोस्तों जो आपकी आवेदन है उसको वहीं तुरंत के तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आवेदन में अपूर्ण विवरण या फोटो के साथ जमा किए गए आवेदन के साथ हस्ताक्षर दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों को एक चीज़ और बता दी जा रही है, यदि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अपने अपूर्ण डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे फिर भी जो आपका यहाँ से वेरिफिकेशन है उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा, जो आपका फॉर्म है वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी आपको डॉक्यूमेंट वहाँ पर मांगा जाए सारे डॉक्यूमेंट को आपको लेकर जाना है और अपने फोटो के साथ, और जो अपना डॉक्यूमेंट है उसको दोस्तों उसकी एक एक प्रति आपको अटेस्टेड करवा कर ले जानी है, जिससे आपका कोई भी यहाँ से दिक्कत ना होने पाए। तो ये जो 5 चीज़ें थी इस इम्पोर्टेंट आपको मैंने ये भी यहाँ से ट्रांसलेट करके बता दी। आगे की जो भी चीज़ें हैं आप सभी लोगों को बता देते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों बहुत से बच्चों का यहाँ से कन्फ्यूजन आ रहा था कि सर जो वेटिंग लिस्ट है वह आएगी कि नहीं आएगी, तो उसको भी आप सभी लोगों को यहाँ से नोटिफिकेशन में ही मेंशन किया है। मैं आप सभी लोगों को दिखा देने वाला हूँ। जैसा कि यहाँ से 11 नंबर पर आपको यहाँ से मेंशन किया गया है कि जो वेटिंग लिस्ट है वह जनरेटेड इन रेशियो ऑफ 1/3। तो यहाँ से जो वेटिंग लिस्ट है आपकी जनरेट होगी और जारी की जाएगी। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जो वेटिंग लिस्ट है आपको जनरेटेड होगी। जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसके बाद भी आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वह जनरेट होगी दोस्तों। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट के लिए एज लिमिट है दोस्तों वह भी आपके सामने है कि जो आपकी एज होनी चाहिए दोस्तों वह आपकी 9/10/2021 तक यहाँ से 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। यदि आपसे इससे कम अथवा ज़्यादा है तब भी जो आपका फार्म है वह रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको डीबी के समय वहाँ से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके लिए यहाँ से जो आपका रिलैक्सेशन रखा गया है, एज रिलैक्सेशन, सारी चीज़ यहाँ से देख लीजिए कि आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपका 3 ईयर का यहाँ से रिजर्वेशन मिलेगा। एसटी कैंडिडेट हैं तो 5 वर्ष का रिजर्वेशन मिलेगा। और दोस्तों यहाँ से यदि आप पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं तो इतने यहाँ से आपको रिजर्वेशन मिलने वाले हैं एज के लिमिट में, टाइम में।
और जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आप सभी लोगों को एक बार फिर से बता देने वाले हैं दोस्तों। यहाँ से एक बार फिर से आप सभी लोग देख लीजिए कि यहाँ से जो आपका फोटो और सिग्नेचर है वह आपके पास होना ही चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो आपका नर्सिंग सर्टिफिकेट इन यूपी स्टेट काउंसिल का जो आपका सर्टिफिकेट है वह भी आपके पास होना चाहिए। और जो भी आपकी डिग्री है वो सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, मार्कशीट ऑफ हाई स्कूल इंटर की जो आपकी मार्कशीट है वह आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। और जो आपके सर्टिफिकेट है जैसे जाति प्रमाण पत्र है, निवास प्रमाण पत्र है दोस्तों, वो सारी चीज़ें आपके पास होने चाहिए दोस्तों, वरना जो आपका वहाँ से डीवी है उसको इनकम्प्लीट कर दिया जाएगा। इसलिए सारी चीज़ें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए। और सारी चीज़ें जो आपके पास होंगी दोस्तों वह आपकी भर्ती प्रक्रिया के पहले की होनी चाहिए दोस्तों, वह आपका बाद का एकदम भी नहीं चलेगा। आपको जो इसकी नोटिफिकेशन डेट है उसके पहले का सारा कुछ बना हुआ होना चाहिए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो नोटिफिकेशन के माध्यम से दी गई थी उसको भी आप सभी लोगों को बता देते हैं। तो यहाँ से आप सभी लोगों को दिख जाएगा कि रिक्तियाँ उत्तर प्रदेश की राज्य आरक्षण नीति के अधीन होगी। तो दोस्तों जो यहाँ से आपकी रिक्तियाँ हैं वह आपके उत्तर प्रदेश राज्य आरक्षण के अधीन होने वाली है। उसके बाद दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के उम्मीदवार जो अपनी संबंधित श्रेणी से आरक्षण का दावा कर रहे हैं, ओबीसी, एससी, एसटी, पीएचडब्ल्यूडी द्वारा जारी किए गए निर्धारित प्रारूप के जाति अपेक्षित प्रमाण पत्र जमा करना होगा दोस्तों, तभी दोस्तों उन्हें जो रिजर्वेशन है यहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद संबंधित जिले में दस्तावेज सत्यापन के समय सक्षम अधिकारी उम्मीदवार के पास दूसरे राज्य के अधिवास को अनारक्षित श्रेणी के तहत मानेंगे, जैसा कि पहले आपको बता चुके हैं। यदि आप अदर स्टेट के हैं तो दोस्तों जो आपको यहाँ से आप सभी लोगों को यहाँ से जनरल में काउंट किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार राजपत्र के द्वारा दिनांक जो महिला और पुरुष उम्मीदवार की क्रमशः संख्या 10% रिक्तियाँ निर्धारित की गई है। तो दोस्तों यहाँ से जो महिलाएं की सीटें हैं यहाँ से 10% की इस वैकेंसी में यहाँ से आरक्षण की गई थी। जो आप लोग को पुरुष उम्मीदवार के सारी चीज़ें यहाँ से देखने को मिल जाएगी। सफल दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के बाद नियुक्ति विशुद्ध रूप से अनुबंध के आधार पर होगी। यहाँ से आपकी जो नियुक्ति है उसको भी यहाँ से दे दिया जाएगा। सारी चीज़ें यहाँ से आप सभी लोग को एकदम नोटिफिकेशन के माध्यम से ही क्लियर कर दिया गया है। 1 वर्ष अथवा अवधि के पद हस्ताक्षरित नवीनकरणीय अधीन होंगे। तो दोस्तों यहाँ से जो 1 वर्ष का आपका यहाँ से कार्यकाल होने वाला है, लेकिन जो यह है आपके अच्छे कार्य की वजह से इसको बढ़ा दिया जाएगा। आप परेशान मत होइए कि 1 साल के बाद आपको निकाला नहीं जाएगा, 1 साल के बाद आपको रिन्यूअल कर दिया जाएगा आपके काम को देखते हुए। उसके बाद लगातार वित्तीय वर्ष के लिए संतोषजनक प्रदर्शन और सरकार से अनुमोदन के अधीन भारत भविष्य में नियमित पद पर अवमूल्यन के किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों इसका कहने का मतलब कि यहाँ से जो आपका परमानेंट वैकेंसी है इसके लिए आप यहाँ से क्लेम नहीं कर सकते। यह पहले ही यहाँ से लिखवाया गया है कि यह जो आपकी वैकेंसी है वह संविदा के आधार पर है। उसके बाद भर्ती प्रक्रिया में किसी भी चरण में किसी भी पदों के रद्द करने का अधिकार सोसाइटी के पास सुनिश्चित है, जैसा कि पहले ही आपको बता दिया गया है। उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ से आपको एक बार फिर से वही चीज़ें हैं आप यहाँ से देख लीजिए। उसके बाद यदि दोस्तों टाई ब्रेकिंग मापदंड कैसे होगा, यदि एक से अधिक उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के बराबर होने की स्थिति में संकल्प निम्नलिखित क्रम में किया जाएगा। एक उम्मीदवार के अनुशासन से संबंधित भाग में उच्च अंक हासिल करने वाले यानी सेक्शन ए को उच्च स्थान प्राप्त करने होगा। दोस्तों यहाँ से सारी चीज़ आप देख लीजिए, जैसे 2 लोग यहाँ पर हैं और यहाँ से 1 लोगों को परमानेंट किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से जो उनका कार्य कुशल होगा उसको देखते हुए यहाँ से उनका कार्यकाल को यहाँ से बढ़ा दिया जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। यदि आपको फिर भी मन में डाउट है तो यहाँ से जो इनका नंबर दिया गया है यहाँ से आप इसको यहाँ पर कॉल करके यहाँ से मेल करके और जानकारियाँ जो आपको समझ में नहीं आई यहाँ से डायरेक्ट इनसे पूछ सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इनका जो पूछताछ का नंबर है या सारी चीज़ें यहाँ से दी गई है, इनकी ईमेल आईडी भी, तो यहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको मिली थी 100% आपको बता दिया है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।